अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक भाई का मैसेज आया, कहता है यार मेरी क्रॉकरी की शॉप है और मैं छोड़ के ना कहीं बाहर जाना चाहता हूँ, क्योंकि अब जो बिज़नेस है ना मेरे पास वो ऐसा है, इनकम से ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं। तो ये छोड़ के, ये बेच के मैं बाहर मुल्क जाना चाहता हूँ। किस मुल्क जाना चाहता हूँ ये नहीं बताया उसने। देखो भाई, मैं दूसरी किसी मुल्क की कोई बात नहीं करूँगा, मैं दुबई की करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ। जब शुरू शुरू में मैं आया था तो मेरी सैलरी 1500 दिरहम थी। उसमें से 500 दिरहम हमारा जाता था बेड स्पेस का, बाकी बचता था 1000। 1000 में भी आप ये देखो कि खाना भी तो खाना है ना। हमने बड़ी कंजूसी करते थे खाना, मतलब क्या करना है, हमने मैस लगाया। हम 2 लड़के शेयरिंग पे थे, मैस लगाया जिसमें से 2 रोटियां आती थी, एक वो खाता था, एक मैं खाता था। दोपहर को नाश्ता नहीं करते थे हम। फिर शाम को ऐसे ही 2 रोटियां आती थी, एक वो खाता था, एक मैं खाता था। इस तरह हमारे 300 लगते थे मैस पे। तो 150 वो देता था, 150 मैं देता था। अब 150 1000 में से गया तो कितना बचा? 850। 50 दिरहम मैं रखता था अपने पास। किस लिए? शैम्पू के लिए और वो टूथपेस्ट के लिए, साबुन सर्फ के लिए, बस 800 मैं पाकिस्तान सेंड करता था। ये रियलिटी बता रहा हूँ आपको। तो अब आप देख लो कि 800 जो मैं बचाता था वो पाकिस्तानी उस टाइम 20,000 रुपये बनते थे। तो बात आज भी वही है। आप जब नए आओगे, अगर आपके पास अच्छा स्किल है, आपके पास टैलेंट है, कॉन्फिडेंस है, आप बात करना जानते हो, यू कैन स्पीक वेल इंग्लिश, तब तो आपको 2000 तक, 2200 तक स्टार्टिंग में सैलरी मिल सकती है। मैं अपनी सोच से बता रहा हूँ। हो सकता है आपकी किस्मत ऐसी हो कि आते ही आपको 8000 10,000 मिलना शुरू हो जाए, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। आपके पास डिग्री है तब भी लक पे डिपेंड करता है। बड़े बड़े लोग देखे हैं डिग्री उठाए घूम रहे होते हैं, हमारे पास सेलमैनी की जॉब पे आते हैं। तो कहने का मकसद ये है, नसीब पे भी होता है, कॉन्फिडेंस पे भी होता है ब्रो। अपने ऊपर सबसे डिपेंड अपने ऊपर। मैं कहता हूँ, अगर मैं कहीं जॉब लेने जाता हूँ तो मेरे से सवाल होता है कि वाई शुड आई कीप यू, आप मेरे लिए क्या कर सकते हो, मैं आपको अपने पास क्यों रखूँ, मेरे लिए क्या करोगे आप। तो ये सवाल बड़े कठिन होते हैं, इनका जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो स्टार्ट वही होता है, अगर आप न्यू आओगे तो स्टार्ट इधर से ही होगी, 2000-1800 से स्टार्ट होगी, जिससे आज भी वही बेड स्पेस के आप 500 दोगे, खाने का और कुछ नहीं तो 700 तो लग ही जाता है। ब्रेकफास्ट लंच डिनर में 700 लग जाता है, तो बचेगा वही 40,000 50,000 पाकिस्तानी। अगर आप सरवाइव कर सकते हो 1 साल तक, कि 50,000 आप अपने पाकिस्तान में भेजते हो अपने घर वालों को, उनका गुजारा हो जाता है, तब तो ठीक है ब्रो, आप आ जाओ। लेकिन वो भी आप देख लो कि जॉब नसीब से मिलनी है, नसीब से। इधर दोस्त रिश्तेदार साथ इतना दे देते हैं, खाना खिला देंगे आपको, 1 महीना आपका बेड स्पेस पे जो खर्चा आएगा वो पे कर देंगे। लेकिन जॉब कोई नहीं दिलवा के देता, क्योंकि जो बंदा जॉब पे रखता है ना, वो आपको अपने टैलेंट पे रखता है, ना कि पाकिस्तान की तरह एक फ़ोन मारा, यार हमारा बंदा आ रहा है, इसको अपनी जॉब अपने पास जॉब पे रख लेना। इधर वो सीन नहीं होता। इधर लोग अपने टैलेंट पे जॉब लेते हैं, अपने स्किल पे लेते हैं। आप देख लो भाई, मैं तो सबको यही मशवरा दूंगा, अगर आप पाकिस्तान में अच्छा कमा लेते हो, लाइक 80,000 70,000 कमा लेते हो, तो मैं कहूँगा आप ना आओ। वाई यू वांट टू कम हियर व्हेन यू कैन अर्न 80,000 90,000 पर मंथ? वाई? तो ये जो स्टार्ट है ना, पहले की एक बंदे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होना, वो बंदा नहीं कर सकता। क्योंकि जिसके पास 3-4 बच्चे हैं यार, वाइफ है, वो बंदा तो नहीं कर सकता। हाँ, एक बंदा है ही कल्ला, जब मैं आया था मैं तो कल्ला ही था, तो वो बंदा कर सकता है, वो बंदा कर सकता है। बच्चे नहीं है पीछे, सिर्फ माँ बाप है, उनका खर्चा कितना होता है।
अगर वो 200 दरहम भी भेजेगा उसके लिए बहुत है। तो इतना तो वो कमा लेगा। शुरू में मेहनत करनी पड़ती है, इधर धक्के खाने पड़ते हैं, उसके बाद जाके लाइफ। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। काफ़ी लोग मैंने देखे हैं, बिलीव मी, मैं जब आया था तब मैंने देखा था बंदे ड्राइविंग की जॉब कर रहे हैं, आज भी देखता हूँ वो ड्राइविंग की जॉब कर रहे हैं। तो मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो मुझे दिया, मैं इस काबिल नहीं था। आई डोंट डिज़र्व, बिकॉज मेरे पास तो वेल एजुकेशन भी नहीं थी यार, मेरे पास वेल एजुकेशन नहीं थी। मैं अंडर मैट्रिक बंदा हूँ, सो यू कैन से आई एम इलिटरेट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे मेरी औकात से बढ़ के दिया। जितना भी शुक्र अदा करूँ बहुत कम है। आप आना चाहते हो, जो भाई आना चाहते हैं दुबई में, सोच ले ये बात। दुबई में क्या, किसी मुल्क में भी आप जाना चाहते हो ना, जो बिगनर होता है ना उसको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है यार। अपने रुख मोड़ लेते हैं यार। मैं कसम खुदा की एयरपोर्ट पे बैठा था, एयरपोर्ट पे मैं रात को, मेरी जो लैंडिंग थी, मैं 5 मई को आया था, मॉर्निंग 3:30 पे मेरी लैंडिंग हुई थी। और मैं बैठा था एयरपोर्ट के बाहर, एक पाकिस्तानी था मुआज़म, मेरी वीडियो वो देख रहा हो तो मेरी तो दुआ है अल्लाह उसको हमेशा सलामत रखे। उसने मेरे से पूछा यार आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं बैठा हूँ। बोलता क्यों, किसकी इंतज़ार में बैठे हो? मैंने कहा मैं वीज़ा लेके आया हूँ पाकिस्तान से, लेकिन मुझे नहीं पता मैंने कहाँ जाना है। कोई मेरा दोस्त इधर नहीं है। एक मेरा रिश्तेदार था, उसको मैंने फ़ोन किया, उसने उठाया नहीं। तो अब मुझे नहीं समझ आ रही मैं कहाँ जाऊँ। तो वो मुझे कहता है आपको किसने वीज़ा दिया? मैंने कहा मैंने ऐसे एक बंदे से वीज़ा लिया, डीजी खान से। उसने कहा उसका नंबर है? मैंने कहा है मेरे पास है। उसने नंबर डायल किया, उसी टाइम कॉल की, उसको नहीं उठाई उसने। पाकिस्तान में अजानों का टाइम था, आपको पता है, 3:30 यहाँ थे तो 4:30 वहाँ थे, तो नमाज का टाइम था। वो उठ पड़ा बंदा, उसने कॉल उठा ली। तो उठाते, जब उसने उठाई तो मुआज़म ने बताया कि यार एक बंदा आया हुआ है आपसे वीज़ा लेके, इसको स्टैंप किसने करा के देनी है वीज़ा? तो उसने कहा एक बंदा है वो स्टैंपिंग करा के देगा इसको। फिर उस मुआज़म साहब ने नंबर लिया उस बंदे का जिसने मुझे वीज़ा स्टैंपिंग करा के देना था। फिर उसको कॉल की, उसने तकरीबन कुछ 4-5वीं कॉल पे जाके कॉल उठाई। तो वो कहता है भाई मैं तो अभी सो रहा हूँ। तो उसको बोलो कहाँ बैठा है, जगह बताए। मुझे तो जगह का भी नहीं पता था। फिर उसी ने खुद ही बताया, इसी जगह निशानी को दी, ये निशानी इस जगह पे वो बैठा है। वो 11 बजे आया, सुबह 11 बजे आया वो मुझे वहाँ से उठाने। आप बताओ, मैंने बहुत धक्के खाए। फर्स्ट जॉब मेरी जो लगी थी वो वेल्डर, मैं था वेल्डर है। तो मैंने जाके, एक बंगाली भाई था, पता नहीं इंडियन था, अल्लाह उसको सलामत रखे, जो भी था, तो उसके पास मैं गया वेल्डिंग की जॉब पे। वो रमल में लेके गया, वो बकरियों के छपरे बनाते थे। तो मैंने बड़ा काम किया उस दिन, फर्स्ट डे था मेरा। मैंने हार्ड वर्क करके ना, मैंने कहा इसको कुछ करके दिखाना है, शाम को ये बताएगा कि मैं कितनी सैलरी दे सकता हूँ। तो पानी जो रखा था ना, यकीन करो ऐसे हाथ पे डालो ना हाथ जल जाए। वो पानी पीना था क्योंकि वो रमल था, कोई उधर लाइट तो थी नहीं, वो नया सिस्टम बना रहे थे सारा। तो क्या हुआ, शाम हो गई। मैंने उससे पूछा कितनी दोगे मुझे? कहता है मैं 60 दिरहम दूंगा। मैं कहा भाई इस धूप में काम करने का 60 दिरहम मैंने नहीं करना, मुझे आज के 60 दे दो बस। वो कहता है चलो आप कुछ देर बाद मुझे कॉल करना, मैं दे दूँगा। उसके बाद उसने मेरी कॉल ही नहीं उठाई। अब ये देखो, धक्के खाने पड़ते हैं यार, धक्के खाने पड़ते हैं। आपका दिल बड़ा है तो आ जाओ, इंशाल्लाह आप भी कमाओगे। मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्त, दुआओं में याद रखना। सॉरी यार, नया कैमरों पे हूँ तो कभी कभी